वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार आप सबको। अ, बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी जब भी हम कोई एक जर्नी शुरू करते हैं साथ में। और ऑफ कोर्स सबसे मज़ेदार वो जर्नी रहती है। साथ में बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं, करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं। ये जर्नी ही सबसे मज़ेदार है। लेकिन किसी भी जर्नी का जब एक कल्मिनेशन होता है तो वो मिक्स्ड फीलिंग्स रहती हैं, क्योंकि उस उसका जो उस जर्नी का जो एक पॉइंट होता है, वहाँ से कई पाथ निकल के जाते हैं। और लोग अलग-अलग पाथ लेके आगे जा सकते हैं। कुछ पाथ में हम लोग साथ रहते हैं, कुछ पाथ अलग हो जाते हैं। बट आइदर वेज़ आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल जितना जर्नी हमने साथ में किया। और आप सब लोग जो लोग पहली बार ये प्रोग्राम में एज़ कल्मिनेशन जॉइन कर रहे हैं हमें, थैंक यू सो मच। तो हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा-सा एक परिचय फिर से लेते हुए कि ये जो प्रोग्राम है पंचतंत्र प्रोग्रामिंग, ये हमारी मेन इसका सेंट्रल थीम क्या है, किस चीज़ पे आधारित है। तो मेरा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपना करियर की शुरुआत की थी 1999 में ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज़ पुणे में, जो उस समय बेसिकली फुजित्सु के साथ जब जापानीज़ प्रोजेक्ट्स के साथ काम करती थी, तो मैंने अपना पहला क्लाइंट विज़िट भी वहीं किया था, जापान जाके। और कल्चरली जापानीज़ बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं, तो आई थिंक बिगिनिंग ऑफ द करियर इटसेल्फ मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। और उसके बाद मैंने आईबीएम जॉइन किया और मैं 14 साल तक आईबीएम के साथ रही, तो मेरा सबसे लंबा करियर वहाँ था, जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स कंसल्टिंग के लिए क्लाइंट्स के साथ मैं बहुत अलग-अलग क्लाइंट्स को विज़िट किया, उनके प्रोडक्ट्स डिज़ाइन, कंसल्टिंग पे काम किया। इस अनुभव और एक्सपीरियंस के बाद मुझे थोड़ा-सा बिग कॉर्पोरेट चेंज करके इंडिया इम्पैक्ट पे काम करना था। तो मैंने कुछ साल डेटा साइंस के लिए डिजिटल विद्या एक कंपनी है, अ, उनके साथ काम किया और डेटा साइंस का पूरा टेक्नोलॉजी सेटअप किया। और उसके बाद मैंने पंचतंत्र प्रोग्रामिंग लॉन्च किया। ये पंचतंत्र प्रोग्रामिंग जस्ट प्री कोविड स्टार्टअप है, जस्ट बिफोर 6 मंथ बिफोर द लॉकडाउन्स हैपेंड 29 सितंबर में हमने शुरू किया था। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो पंचतंत्र प्रोग्रामिंग का मकसद क्यों है, क्यों शुरू किया? तो अगर हम अपनी जर्नी देखें, और मे बी मैं इस समय आप लोगों से चैट पे लिखने को कह सकती हूँ जिससे मुझे समझ में आए। आजकल हम ज़ूम पे सेशंस करते हैं तो हमें आइडिया नहीं मिलता है कि कौन किस एज ग्रुप के लोग हैं। तो अगर आप लोग डाल सकते हैं कि कितने आपने पहली बार कंप्यूटर पे कब काम किया, उससे थोड़ा-सा एक हमें आइडिया मिल जाएगा। आप सब लोग टाइप कर सकते हैं प्लीज़, किस साल में, स्पेसिफिक डायरेक्ट नहीं होना है, मतलब जब आपको ध्यान हो आपने पहली बार कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया। आप लोग टाइप कर सकते हैं। प्लीज़ चैट बॉक्स को यूज़ करिए। ओके, तो इयर्स आने लगे हैं, 1995 के अराउंड शुरू किया है। सो तो अगर हम लोगों की जर्नी देखें, जो लोग हम लोग शोले के डेकेड के बॉर्न लोग हैं 70s के, व्हेन वी उस समय टेक्नोलॉजी होती थी, कुछ लोगों के घर टेलीविज़न कलर्ड से ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड शिफ्ट हुआ, कुछ लोगों के घर टेलीफ़ोन्स होता था। और आज का ईयर देखें, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स, तो बहुत सब कुछ चेंज हो गया है और टेक्नोलॉजी हमारे हर चीज़ में अब जुड़ी हुई है। तो आप लोगों का मैं चैट देख रही हूँ, काफ़ी यंग साथी डेफ़िनेटली हमारे साथ हैं इस समय। मेरा पहला कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन शायद शायद हुआ था जब मैं 7th-8th क्लास में थी। कोई छोटा-सा कोर्स पहली बार लाया गया था हमारे यहाँ।
फिर 9, 10th, 11th, 12th में भी मैंने थोड़ा कंप्यूटर्स किया एज़ पार्ट ऑफ मेरा आईसीएसई स्कूल बोर्ड। और फिर एज़ अ करियर ऐसा तो था नहीं कि जानते थे लोगों को जो कंप्यूटर साइंस कर रहे हों या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों। लेकिन इंटरेस्टिंग लगता था मुझे क्योंकि कुछ हाथ से करने का मौका मिलता था, कुछ एक्चुअल बनाने का लगता था मौका मिलेगा। तो इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की और 5 साल कंप्यूटर साइंस, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस पुणे यूनिवर्सिटी से किया। उस समय हम सोचते हैं तो हमें मिलता था कंप्यूटर लैब टाइम। हम लोग अगर 80 लोग का बैच था हमारा तो करीब 10 से 15 कंप्यूटर होंगे हमारे लैब में या शायद 10 वर्किंग कंप्यूटर्स। और हमें 1 घंटे का टाइम मिलता था वीक में और उसमें हम जितना प्रैक्टिकली कर सकते थे वही हमारा एक्सपीरियंस होता था। नहीं तो बासिक बाकी हमें थ्योरेटिकली ही सीखना और समझना पड़ता था। फिर जब जॉब में काम एक्चुअली शुरू किया और क्रिएट करना शुरू किया और देखा कि कैसे-कैसे चीज़ें बनती हैं, कितना पावरफुल है मीडियम, वैसे-वैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया। नीलेश जी आपका हैंड रेज़ है, आपके पास अभी कोई क्वेश्चन है, यू कैन प्लीज़ आस्क। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। नो ना, मैं दूसरी जगह से ज्वाइन हूँ इसलिए माय पीसी नॉट वर्किंग। ओके, और यू कैन हियर अस। ओके। ठीक है। तो उस जर्नी से अगर हम आज देखें, आप लोगों को ये स्लाइड दिख रही है जो मैं दिखा रही हूँ अभी? आप लोगों को मेरा स्क्रीन Yes. Yes, madam. राइट। तो अब हम ये स्लाइड देखते हैं तो आई थिंक ये जो एप्लीकेशंस मैंने अभी लिखी हैं, वो हम लोग बच्चे भी सब जानते होंगे। क्या लगता है आप लोगों को? किस क्लास के बच्चों को ये सब एप्लीकेशंस के नाम अब मालूम रहते हैं? From second standard. सेकंड स्टैंडर्ड। सो यू नो ज़ाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो हर पहलू से जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह के प्रोफ़ेशन में हैं और आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। ये सब जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, सुबह से शाम तक जब मोबाइल पे भी रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये बनता कैसे है? उसके पीछे होता क्या है? कोई बोलना चाहेगा? जो भी आप लोग यूज़ करते हैं, जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी, उसके पीछे क्या होता है? I guess, ma'am, different kind of languages. Different Computer kind, languages. yes, different Set of kind of instruction. Set of instruction. वंडरफुल, थैंक यू। सो बेसिकली क्या होता है, ये सब कोई कोई ना कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में डेवलप किए गए एप्लीकेशंस हैं। बहुत तरह तरह के कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस भी होती हैं, स्पेशली अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशंस दें जो 30-40 साल से बनती हुई आ रही हैं और उन्हीं पे ऐड ऑन होता जा रहा है और बहुत सारी ये सारी नई एप्लीकेशंस। तो आज अब हम लोग जब खाना खाने के लिए ज़ोमैटो पे ऑर्डर करते हैं, कितना कन्वीनिएंट है, हमें दिख जाता है कि कौन-सा मेन्यू, क्या हमें चाहिए, किस रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल है, उसकी क्या रेटिंग है और हमें क्लिक करते हैं, बुक करते हैं, वो हमें दिखाता है कितनी देर में ऑर्डर एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रैक हो गया है, घर आ रहा है। सो वो पूरा जो फ्लो है वो अगर आप देखें तो ज़ोमैटो इज़ अ फूड ऐप। किसके लिए है? किसने बनाई है? समबडी हू वांटेड टू डू बिज़नेस इन फूड। तो कल अगर आपके घर में एक खाने की शॉप थी, तो आपको लगता कि आपको कुछ मतलब नहीं है सॉफ्टवेयर से। लेकिन जब ज़ोमैटो एक बना या जब एक ओला बना, टैक्सी राइडिंग ऐप, तो उनको भी समझना और जानना पड़ा, तभी वो इतना अच्छा पावरफुल एप्लीकेशन बना सके। सो द रीज़न मैं ये बात बता रही हूँ क्योंकि अगर अभी भी किसी के मन में ये धारणा है कि अगर हमें इसी चीज में इंटरेस्ट है, किसी एक चीज में, तभी हमें टेक्नोलॉजी समझना है, तो ये धारणा सही नहीं है। तो ये आई होप सबको क्लियर है। अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मतलब आपका कोई भी तरह का आप काम करना चाहें और किसी चीज में आप स्पेशली अगर खुद आगे जड़ के बनाना चाहें, तो आपको टेक्नोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको खुद बनाना जरूरी है, लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं वो चीज कैसे बनती है, तो आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते हैं, आप समझ भी नहीं सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है।
सो इसीलिए ये स्लाइड्स मैंने इंट्रोडक्शन में भी यूज की थी, लेकिन आज भी मैंने सोचा कि बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें कि क्यों हमें लगता है कि आजकल हमारे बच्चों को थोड़ा एक्सपोजर मिलना चाहिए अराउंड टेक्नोलॉजी। अब थोड़ा जो एक्सपोजर मिलता है थ्रू टेक्नोलॉजी वो मल्टीपल वेज में मिल सकता है। तो अगर हम देखें कि अपना एजुकेशन सिस्टम, हम सब जानते हैं, आई एम श्योर एज प्रिंसिपल्स, ट्रस्टीज, एजुकेटर्स, हम सब के डिस्कशंस में आता है कि हम कैसे अपनी एजुकेशन को मोर एंड मोर रेलेवेंट बनाएं कि हमारे बच्चे जब 12th से निकलें, जब दुनिया में कुछ करने जाएं, तो उनको वो स्किल्स भी हम दें जो इनके लिए जरूरी है। मार्कशीट और मार्क्स के लिए हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, हमें मालूम है कि वो चीज पे हम काम करते हैं और वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह डेफिनेटली उस पर चेंज लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक पूरे के पूरे करिकुलम और पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को तो ट्रांसफॉर्म और चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर हम देखें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कोडिंग सीखने का चीज है बच्चों में, वो अभी बिल्कुल नया है, अभी वो नया नया आ रहा है हमारे पास। जो चीज हमारे टाइम पे जब मैंने 99 में पास आउट किया और 94 में जब मैंने अपना बैचलर्स कंप्यूटर साइंस शुरू किया, तो जिस तरह से उस समय के इंस्टीट्यूट्स थे कंप्यूटर सिखाने वाले, वो वैसे ही हम अगर आज भी बच्चों को सिखाएं तो आई थिंक इट इज वेरी अनफेयर। और देखने में यही लगता है कि हम वैसे ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कंप्यूटर साइंस और कोडिंग को एक फिक्स सेट ऑफ एकेडमिक टॉपिक नहीं बना सकते हैं, वो बहुत ही रॉन्ग तरीका होगा सीखने का। इसी रीजन से पंचतंत्र प्रोग्रामिंग हमने लॉन्च किया कि कोडिंग बहुत ही जुड़ा हुआ है एक्सप्रेशन से, क्योंकि फाइनली आप उससे कुछ बनाते हैं। अगर हम बच्चों को वो नजरिया देंगे कि कुछ आप बनाओ, कुछ सोचो, उसको यूज करो एक्सप्रेस करने के लिए, तो हम वो स्किल्स बच्चों में दे रहे हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग हर एक फील्ड में काम आएंगे। सो दैट इज द कोर ऑफ पंचतंत्र प्रोग्रामिंग। इसीलिए हमारा फोकस एरियाज 4 C's पे रहता है। इट इज नॉट जस्ट कोडिंग एंड टेक्नोलॉजीज, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। क्योंकि हम सब जो काम करते हैं हमें मालूम है कि ये जो पहलू हैं ये कितने जरूरी हैं और अक्सर हमारे एजुकेशन में मिस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे हमें हर सब्जेक्ट्स में लाना है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिस तरह से बनाया जा रहा है ये प्लेटफॉर्म बच्चों को पढ़ाने वाला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही के टीचर्स ही उसको यूज करें। ये ऐसा माध्यम है कि बच्चों को इंटरेस्ट लाने के लिए आप तरह तरह के सब्जेक्ट्स में उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉज करूंगी और अगर किसी को इस टॉपिक पे अभी क्वेश्चन हो कि हम लोग जिस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी में कि अभी लेवल 1 में हमने क्या शुरुआत की है, टीचर्स से सुनेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन इस पार्ट पे कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए हो, वी कैन टेक अ फ्यू मिनट्स, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इफ देयर नो क्वेश्चंस, तो अभी मैं क्या करूंगी, मैं इनवाइट करूंगी। तो पंचतंत्र प्रोग्रामिंग में जो मैंने डिस्क्राइब किया, हमारा प्रोग्राम इस तरह से डिजाइंड है कि हम ये नहीं आपको बोलते हैं कि आप ये बनाओ और ऐसे बनाओ, क्योंकि एज आई एक्सप्लेन टू यू वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव तरीका है सीखने का। हम सिखाते हैं कि आप पॉसिबिलिटी है आपको ये सब बनाने की, आप शुरुआत में ये चीजें सीखें, आप खुद से सोचें आप क्या बनाना चाहते हैं और हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे कैसे बनाने को। यही हमारा मेन धारणा रहा है। और कुछ प्रोजेक्ट स्पेशली लेवल 1 में हमने देखा है कुछ टीचर्स ने इस धारणा को रखते हुए काम किया है। डेफिनेटली सब लोगों ने नहीं अभी किया है, ये मैं डेफिनेटली एक्नॉलेज करूंगी और ये मेरा फीडबैक भी है टीचर्स को। एंड इट्स ओके, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम है, हो सकता है आप लोगों का ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहा हो या टाइम नहीं रहा हो, लेकिन आप आगे इसी को पकड़ के अगर थ्रेड सोचेंगे तो इट वुड बी रियली रियली वेरी वेरी गुड फॉर
द वे जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अभी मैं इनवाइट करूंगी, आज का हमारा लाइनअप ऑफ टीचर्स है, तो जिसमें सबसे पहले मैं एकता चेतन मैम से बोलूंगी, वो अपना स्क्रीन शेयर करें और अपना प्रोजेक्ट हमें दिखाएं। Yes, ma'am. Good evening, everyone. मैम आपको मैंने शेयर किया है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम, हमें आपका स्क्रीन दिख रहा है। ओके मैम, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबको। मेरा नाम एकता चेतन खासकिया है। मैं पीबी देसाई प्राइमरी स्कूल सूरत गुजरात में गणित और विज्ञान की शिक्षिका हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्कूल के ट्रस्टी सर और आचार्य श्री अंकिताबेन नायक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और उन्होंने दिखाया कि मैं यह पंचतंत्र प्रोग्रामिंग के योग्य हूँ। तो थैंक यू सो मच ट्रस्टी सर एंड प्रिंसिपल मैडम अंकिताबेन नायक। मुझे आज खुशी की अनुभूति हो रही है कि आज मैं आपके सामने पंचतंत्र प्रोग्रामिंग के माध्यम से अपना प्रोजेक्ट मेन बिग फ्रूट सलाद प्लेटर प्रस्तुत करने का मुझे ये अवसर मिला है। आपके स्क्रीन ऊपर मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है आप सबको। पहले मैं ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है वो मैं ग्रीन फ्लैग के आधार से आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। मैम एक बार फुल स्क्रीन करके दोबारा प्ले कर दीजिएगा, फुल स्क्रीन में। ओके मैम, सॉरी। अभी मैम दिख रहा है मेरा फुल स्क्रीन? हेलो? यस मैम, वो जो कॉर्नर में वो जो 4 रेक्टेंगल बना हुआ है ना, 4 एरोज वाला रेक्टेंगल, उस पे क्लिक कर दीजिए लेफ्ट पे नीचे। ये जो स्क्रीन है ना, डिस्प्ले जहां आपका डिस्प्ले है, जो डिस्प्ले है उसके ऊपर ये 4 कॉर्नर्स बने हुए हैं। ऊपर नहीं मैम, ये आपको ग्रीन और रेड फ्लैग दिख रहा है, ग्रीन फ्लैग और रेड डॉट, उसके लाइन में राइट में आइए। ये 4 स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, 4 एरोज, इसके लाइन में आ गया ये। हाँ, ये क्लिक कर दीजिए। सॉरी मैम। यस, अब प्ले कर दीजिए। थैंक यू मैम। यस, अब प्ले कर दीजिए। थैंक यू मैम। मैंने ये अपना प्रोजेक्ट लिया, इसका एक मेरा आइडिया था क्योंकि मुझे खाने का बहुत शौक है पहला तो, फिर मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मेरा प्रोजेक्ट इसी के ऊपर बनाया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने अपने प्रोजेक्ट में भिन्न भिन्न प्रकार के स्प्राइट्स लिए हैं और उसके अंदर फ्रूट्स भी शामिल किए हैं और उसका एक ऐसा सलाद प्लेटर बनाया जिसके अंदर स्प्राइट को कैसे दिखाना है, उसको कैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है, कोडिंग के माध्यम से वो प्रोजेक्ट को मैंने एनिमेशन करके उसको पूरा लुक दिया है। अब फ्रूट सलाद प्लेटर बनाने के टाइम पे मुझे ऐसा भी आइडिया आया कि हम जब मोबाइल और टीवी में ऐड दिखते हैं, कोई भी खाने की चीज़ के ऐड दिखते हैं, तो हमको भी मन हो जाता है, बच्चे को तो होता ही है, बड़े हो या छोटे हो सभी को खाने का मन हो जाता है। जैसे हम स्विगी और जोमेटो का ऐड आता है तो सबको एक बात तो मन में होता है कि मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए। तो वैसा ही मेरा एक ये प्रोजेक्ट है जो हेल्दी डाइट के ऊपर बना हुआ है। इससे ऐसा मैसेज जाता है कि अपने जो रूटीन लाइफ है तो उसके अंदर अगर हम ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का भी आप सलाद बना के उसको रख सकते हो। तो ऐसा रख के अगर बच्चे जितनी बार ये मेरा प्रोजेक्ट देखेंगे, बच्चे या बड़े या कोई भी, तो जितनी बार ये प्रोजेक्ट मेरा देखेंगे तो उनको एक हेल्दी चीज़ खाने का मन बार बार होगा, जिससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा और उसके कारण मुझे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का और आइडिया आ सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर मुझे पहले तो सच में बोलूँ, आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पहले जब मैंने ये ट्रेनिंग का फर्स्ट डे था तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं दूसरा ट्रेनिंग नहीं ज्वाइन करना चाहूँगी। मुझे बहुत हार्ड लगा था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड नहीं है। हाँ, पर मुझे कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है क्योंकि ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाती हूँ।
पर जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग में जुड़ती गई तो श्वेता मैम के साथ मैंने जो काम किया, उन्होंने जो हमें जब जब ट्रेनिंग आई तो उन्होंने अच्छी तरह से हमको वन बाय वन जो कैसे आप करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट को, कैसे डेवलप करना चाहते हो, उनका उन्होंने मुझे पुशअप किया और उसके कारण मैं अपना ये प्रोजेक्ट अच्छी तरह से बना पाई हूँ। और अकेले श्वेता मैम का ही नहीं धन्यवाद मानूंगी, संदीप सर का भी मैं धन्यवाद चाहूंगी कि उन्होंने श्वेता मैम के साथ हमको भी इतना अच्छा, बीच बीच में कुछ भी ट्रबलिंग हो तो वो भी ट्रेनिंग के दौरान हमको बताते थे। फिर मैं अपने जो पीवी देसाई प्राइमरी स्कूल के मेरे साथ जो ट्रेनिंग ले रहे थे, सारे टीचर्स है, जो कलीग्स है, जो मेरे साथ ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस काम करने में। वो भी मुझे कुछ ना कुछ आइडिया देते थे कि एक तो आप ऐसा करोगे तो आपका ऐसा जाएगा, अच्छा रहेगा। तो मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने भी मुझे इस हार्ड वर्क में कैसे उसको सरलता से मैं काम कर सकती हूँ, उसका उन्होंने मुझे गाइड किया। सच में बताऊं तो एक्सपीरियंस के साथ मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ कि हार्डवर्क तो मैंने किया। अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो तो आपको प्रोजेक्ट का थीम आप क्या रखना चाहते हो, आप उसके अंदर कौन सा चीज रखना चाहते हो, आप उससे कैसे रन करवाना चाहते हो, तो वो सब डायरेक्ट आप करोगे कोडिंग के प्लेटफॉर्म पे तो आप जरूर फेल हो जाओगे। पर मुझे श्वेता मैम ने एक आइडिया दिया कि एकता आप ऐसे जाओ। मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन मेरी अपनी शेयर करती हूँ, जिसके अंदर मैंने जो ये प्रोजेक्ट बनाया। तो पहले मैंने क्या किया, सभी की तरह मैं तुरंत ही कोडिंग में चली गई, स्प्राइट सिलेक्ट कर दिए और उसको कॉस्ट्यूम दे दिया, बस चलो। पर क्या होता था, मेरे सारे फ्रूट्स एक साथ ही आ जाते थे, वो मुझे बहुत ट्रबल कर रहा था। फिर मैंने श्वेता मैम को पर्सनली फोन करके पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो कोडिंग का जो राइटिंग सेक्शन है वो लिखा है, आपने जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, आपको उसको कैसे बनाना है, कौन सा चीज पहले आना चाहिए, उसके बाद कौन सा चीज आप रखोगे, उसको कैसे मूव करवाना चाहते हो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनके हिसाब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो आप मेरा देख सकते हो कि मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट पहले गूगल डॉक में ऐसे रखा, स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप में लिखती गई, उसको मैं कोडिंग करती गई, वो कंप्लीट होता था तो उसके बाजू में मैं डन लिखती थी। बस ऐसे ही मेरे स्टेप्स बनते गए और जैसा जैसा मेरा कंप्लीट होता गया था, आप देख सकते हो पूरा। अगर आप चाहे तो मैं धीरे धीरे उसको स्क्रॉल करूं तो ऐसे मैंने पूरा अपना प्रोजेक्ट, मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह पे चाहिए, कैसा कॉस्ट्यूम दिखना चाहिए, किसके बाद कौन सा फ्रूट आना चाहिए, कटिंग में कैसे चाहिए, वो सब मैंने इस तरह पहले मैंने लिखा। फिर उसके बाद वन बाय वन जैसे मैं लिखती गई, मुझे लगा ये बराबर है, उसके बाद उसको कोडिंग में डालती गई, फिर उसको रन करवाया, फिर ओके लगा, तभी मैंने यहाँ पे डन लिखा। अगर कहीं भी दिक्कत हुई तो मैं फिर से ट्रेनिंग में या श्वेता मैम को पूछ लेती थी कि मैम यहाँ पे मेरा कुछ मिसिंग है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा मेरा प्रोजेक्ट बनाने का, कि जिससे मुझे पता चला कि आप जो भी करना चाहो तो पहले आप उसका थीम नक्की करके रखो और फिर उसके बाद उसको लिखो कि आपको कौन सा चीज कब चाहिए, कैसे चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए। आप लिखोगे, फिर उसको आप कोडिंग करोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, इतना सरल हो जाएगा कि आपको जो मुझे हार्ड लग रहा था पहले दिन, अब मुझे अब इंटरेस्ट हो रहा है और इंटरेस्ट के कारण मुझे अब ये इजी हो गया है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं नया प्रोजेक्ट भी बनाऊंगी तो पहले मैं ये डॉक्यूमेंट लिखूंगी कि मुझे ये नया प्रोजेक्ट में मेरा थीम क्या है, मुझे क्या चाहिए, वो पहले मैं लिखूंगी। फिर उसको मुझे कैसे दिखाना है प्रोजेक्ट में, वो उसके हिसाब से लिख कर उसको वन बाय वन में उसको कोडिंग करूंगी। फिर वो रन हो जाएगा तो फिर डन लिखूंगी और जितना मेरा डन हो गया फिर लास्ट में मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। तो ये था मेरा प्रोजेक्ट का सीक्रेट जो मैंने आपको बता दिया। अभी एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो मैंने थीम चूज किया था वो डिसाइड था कि मैं बनाऊंगी तो फूड पे ही, क्योंकि मुझे वैसे भी आई लाइक फूड, मुझे बहुत अच्छा फूड खाने का शौक है। तो उसके कारण ये मेरा अच्छा प्रोजेक्ट तो बना ही है। पर मैंने ये प्रोजेक्ट के अनुभव से ये भी सीखा है कि अगर आप जो भी बनाए तो
जैसे हम कोई भी रेसिपी यूट्यूब पे कोई भी रेसिपी देखते हैं खाने की, तो पहले वो इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं, कितना उसका माप लेना चाहिए, वन बाय वन कैसे उसको डालना चाहिए, तो वो जैसे दिखाते हैं वैसे हम करते हैं। तो सेम वही इम्प्रूवमेंट हमें अपने प्रोजेक्ट में करना है कि हमें जो चाहिए उसको पहले हम स्टेप बाय स्टेप लिखें, फिर उसको कोडिंग में डालें, तभी अपना प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। और लास्ट में मेरा ये मानना है कि अभी बच्चों को अपने बच्चे तो इतने फास्ट है कि हमसे भी ज़्यादा वो सोचते हैं, और उनका जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग अगर ये पंचतंत्र जैसे प्रोग्रामिंग में उसको मिले थिंकिंग करने का और कोडिंग करने का, तो आई डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो बच्चे अपना व्यूज, अपनी आइडियाज और अपने अंदर के जो पावर है वो दुनिया को दिखाने के लिए काबिल हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा प्रोग्रामिंग अपने बच्चों को भी देना चाहिए। सच में बोलूँ तो मेरी बेटी को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और आई डेफिनेटली श्योर कि ऐसा प्रोग्राम अगर बच्चों को भी दिया जाए तो उनका कॉम्पिटिशनल थिंकिंग और लॉजिकल आइडियाज और बेहतर कर सके। और मैं तो मैथ साइंस की टीचर हूँ, तो मुझे तो उनको अंदर लॉजिकली डेवलपमेंट करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लूँगी तो मुझे डेफिनेटली ये फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वंस अगेन थैंक यू पंचतंत्र प्रोग्रामिंग, Sweta ma'am, Sandeep sir, and once again thank you so much PV Desai Primary School Trustee sir, Ankita madam, and also definitely thank you my colleagues. Thank you ma'am. Thank you so much. Can we all clap for Ekta ma'am? Reaction में भी clap है. So Ekta ma'am, I'm really happy क्योंकि I think आपने जितना ओरिजिनल आइडिया लिया और जितना कंफ्यूज हुई, उसके बावजूद आपने छोड़ा नहीं, बहुत मेहनत की, स्टेप्स लिखे, आपने आइडेंटिफाई किया क्यों कंफ्यूजन हो रहा है और स्टेप्स लिख के किया, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई होप बाकी सब लोग इस जर्नी को यूज करें. थैंक यू फॉर शेयरिंग. ये बहुत ही, ये एक्चुअली जो आपने जर्नी शेयर की, ये ट्रू जर्नी है somebody who wants to put their ideas to life. कोई भी किसी भी जगह लाइफ, अपने आइडिया को लाइफ में जाना पड़ता है तो ये स्टेप्स करने ही होते हैं. So wonderful. Next, Thank you so much. Ma'am, you can stop sharing. Supriya ma'am, आप हैं? Yes ma'am. सुप्रिया मैम, आप अपना प्रोजेक्ट चिक फीट और मैंगो ट्री सुवर्णा मैम का, जो 12th बोर्ड्स की वजह से नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, प्लीज दोनों प्रोजेक्ट्स दिखा सकते हैं? Yes, yes, sure. First of all, I am giving my introduction. I am Supriya Dangrikar. I am a computer teacher in a primary school, Naveen Marathi Shala, Nasik Road. First of all, I thank and welcome respected Yugla sir, Secretary of Nashik Shikshan Prasarak Mandal Nashik, M.G. Kulkarni sir, Vice President, Girish Pagare sir, Head of Computer Academy, and thanks for giving their valuable guidance to the Computer Academy team. And thanks to Panchatantra team and CS Pathshala for arranging the training for us. Really, we enjoyed it. Now, I am sharing my project, Chick Feeding.
Ma'am, can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am, very clearly. This is my project. Prior to the training, we had never done coding in a Scratch. We learned how to use some of the Scratch coding blocks and never created a project before. And now we learned from the login process to take sprites, backdrops from library, to draw our own sprites and blocks. Shweta ma'am and Sandeep sir encouraged us during training and spend the time for problem solving. That is how to give step-by-step instructions and continuously giving support to create these amazing ones in animation and towing a bike and much more. This training was designed in such a way that all the teachers are pushed to explore ideas and think how to execute them even without the knowledge of coding. Through this training, we can develop the skills in children like creativity, coding, communication, collaboration, computational as well as logical thinking in children. Children see the cartoons or play the games on TV or computer, but they don't know actually how they are designed. Now they can learn animation through Scratch. I choose my project because I love very nature screen scenes. That the mother is feeding to the chick one by one. Now I am sharing my colleague Suvarna Dhamne who could not join the meeting. Her project is mango tree. मैम आपको लिंक दूँ? है मेरे पास। Can you see this project? Yes, ma'am, it is loading. Yes. In this project, she have taken different costumes of tree first, and then birds are sitting on the tree. See how this tree is growing. Is watering the plant, and tree is growing. Then raw mangoes come up. Birds are sitting on the tree. Some are flying. It's so nice project she has done.
While doing the project, we have so many problems, difficulties. Shweta ma'am and Sandeep sir always help us in doing this project. Thank you, ma'am. Thank Thanks you so all much. of you. Thanks Panchtantra team and Shweta ma'am and most Sandeep sir. Thank you. Can everybody also join in clapping? Just because हम लोग ऑनलाइन सेशन पे हैं, मतलब ये नहीं है कि हम अपने क्लैपिंग रिएक्शन और हैंड्स नहीं यूज करें. वेरी 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 नाइस. आई थिंक दोनों ही प्रोजेक्ट्स बहुत प्यारे थे. मैम थैंक यू. यू कैन स्टॉप शेयरिंग. Thank you, ma'am. Thank नेक्स्ट हेतल मैम, आप अपना वाटरफॉल दिखाएंगे. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. You can share your screen. Okay. ओके, सबसे पहले मैं इस जूम मीटिंग में उपस्थित. मैम, आई एम ऑडिबल ना? यस मैम, थोड़ा सा लाउडली बोल सकते हैं आप, थोड़ा सॉफ्ट है. ओके. अच्छा, सबसे पहले इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार. मैं अपना परिचय देती हूँ. मैं हेतल जोशी, श्री सत्यसाई एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित पीबी देसाई प्राइमरी स्कूल में मैं गुजराती और हिंदी की अध्यापिका हूँ. सबसे पहले मैं श्वेता मैम और संदीप सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहने का मौका दिया. मेरी स्क्रैच की जर्नी के बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली मुझे कंप्यूटर से जुड़े सारे काम बहुत पसंद है. मैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रखती हूँ. तो जब ये अपॉर्चुनिटी स्क्रैच के द्वारा मेरे सामने आई तो तुरंत ही मैं इसमें जुड़ गई. जब मैंने स्क्रैच प्रोग्रामिंग शुरू किया तो शुरुआत में मुझे थोड़ा कठिन लगा, लेकिन जब मैं उसको वक्त देकर सीखती गई तो थोड़े बहुत फंडा क्लियर होने लगे. अच्छा, मैं अपना प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ. मैंने नेचर के बारे में प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया था. मैम, मैंने थोड़ा बहुत आज वक्त देकर एडिटिंग किया हुआ है. ओके मैम, वेटिंग टू सी. हाँ, एक मिनिट मला सांग. आता मला सांग काय काय सापडले. बेसिकली मुझे ड्राइंग करना बेसिकली कोई बोल रहा है. हेतल मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज. मैंने म्यूट ऑल किया था. यस मैम. यस. बेसिकली मुझे ड्राइंग करना पसंद है. इसलिए मैंने जो स्प्राइट लिए हुए ये लिया हुआ है. ये हंटर भी मैंने खुद ड्रॉ किया हुआ है. ये मैंने खुद ड्रॉ किया हुआ है. और यहाँ पर जो वाटरफॉल भी मैंने खुद बनाया है. सबसे चैलेंजिंग मतलब मेरे लिए मैं बेसिकली मैं उससे बिलोंग नहीं करती हूँ, प्रोग्रामिंग से बिलोंग नहीं करती हूँ. तो सबसे पहले मुझे मेरे लिए विजुलाइज करना बहुत कठिन था कि मैं किस प्रकार वाटरफॉल बनाऊंगी.
फिर जब जब सेशन अटेंड किए तो श्वेता मैम से पूछा, श्वेता मैम ने बोला कि आप विजुअलाइज करते जाओ कि किस इवेंट के बाद क्या होगा, क्या कौन कैसे कब कहाँ रिएक्ट करेगा। उनके कहने पर मैं अपने आप सभी इवेंट को और सभी स्प्राइट को कब रिएक्ट करेगा, क्या होगा, वो विजुअलाइज करती गई। और विजुअलाइज करते करते आज तक अपने इनपुट्स इसमें डालती गई। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे जब स्क्रैच प्रोग्रामिंग बच्चों को सिखाने का मौका मिलेगा तो मैं भी श्वेता मैम की तरह ही मैं भी उनको खुद विजुअलाइज करके, और जैसे एकता मैम ने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप लिख कर रखो कि क्या आपको क्या कौन सा कब करना है, तो खुद प्रोजेक्ट बनाने के लिए उनको सहायता करूंगी। वैसे मुझे पता है कि ये जो हमको हमारे आचार्य श्री और ट्रस्टी श्री द्वारा जो स्केच प्रोग्रामिंग में जुड़ने का मौका मिला है, वो उसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जिन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में सहायता की है उन सभी को भी मैं थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम ये बोलना चाहूंगी, आई वाज सो इम्प्रेस्ड जब मैंने देखा आपने जिस तरह से वाटरफॉल बनाया। बहुत प्यारा वाटरफॉल बनाया है, बहुत अच्छा इफेक्ट बनाया है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे कि आप देखेंगे बहुत लोगों ने अंडर वाटर लाइफ और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन सबने बस वही स्क्रैच का एक बैकड्रॉप ले लिया और उसी में जो फिश वगैरह अवेलेबल स्प्राइट्स थी यूज कर ली। तो उससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट आपकी तरह का नहीं लगता, यूनिक नहीं लगता है, वो सब स्क्रैच प्रोजेक्ट जैसा दिखने लगता है। और धीरे धीरे फिर आप कोशिश भी नहीं करते हैं नयापन लाने की। आपने जिस तरह से विजुअलाइज किया, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं, और आई एम श्योर जब आपको कोडिंग नहीं आती है आपने सोचा कैसे कि ये मैं कोड कर सकती हूँ, लेकिन जब आपने सोचा और कोडिंग की तो कितना अच्छा आउटकम निकला। और नाउ यू आर सो एनकरेज। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और चीजें देखेंगे और एंड में फिर हम बाकी 2-3 प्रोजेक्ट्स भी देखने का टाइम रखेंगे। तो अभी हम शेयर करना चाहते हैं कि अब से आगे की जर्नी में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा शेयर स्क्रीन करके आप लोगों को अभी हमारा वेबसाइट दिख रहा है पंचतंत्र प्रोग्रामिंग का। Yes. यस मैम। सो ये panchtantraprogramming.com का जो रिसोर्स है और जितने भी हमारे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस हैं वो सब यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग 30 स्क्रैच चैलेंजेस रखा हुआ है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी। एक ये चीज है, दूसरा है अगर हम आप लोगों के लिए देखें तो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम करके हम प्रोग्रामर्स नहीं बन सकते हैं, हमें काफी लर्निंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें एजुकेटर ट्रेनिंग का, अभी आप लोग जिन लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किया है उनको तंत्रा 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो बेसिकली आपने क्या किया है, आपने शुरुआत किया है, आपने एक अपना पहला एनिमेशन प्रोजेक्ट बना लिया है। इसके आगे हम लोग आपको हेल्प करते हैं एक खुद की अपनी स्टोरी बनाने को, और जो सिलेक्टेड स्टोरीज होती हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीमियर भी करते हैं, तो आप लोगों की स्टोरीज हरदम अलाइव रहेंगी। तो ये आपका सेकंड सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद हम लोग आपको
तरह तरह के गेम्स बनाने के तरीके बताते हैं, लेकिन आउटकम में आपको अपना खुद का यूनिक गेम बनाना होता है। या जो हमारा एक मैंगो गेम है, बहुत ही सबका लोग प्रॉपर इंडियन प्रिय फल पे, बहुत मजेदार गेम है। आप उस पे आगे भी जोड़ सकते हैं या खुद का पूरा पूरा नया गेम बना सकते हैं। लेवल 4 से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगती है, क्योंकि टिक टैक टो गेम बनाने के जरिए से हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप पूरा लॉजिक बिल्ड करते हैं। और इसमें आप 2 तरह के बनाते हैं। एक में है जिसमें कंप्यूटर आपके अगेंस्ट खेलता है, तो वो जो पूरा कंप्यूटर का लॉजिक है वो काफी एडवांस लेवल ऑफ लॉजिक हो जाता है। और हमारे लेवल 5 सर्टिफिकेट में हम आपको पूरा का पूरा एक अपना शॉपिंग गेम एक्सपीरियंस बनाने को बोलते हैं। तो इससे धीरे धीरे आपके स्किल्स बढ़ते जाते हैं। ये आप लोगों पे है कि आप लोग कैसे और किस स्पीड पे अपना एजुकेशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा सैंपल उस बात पे है। अब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा हैंडबुक जो हमने आपके लिए तैयार किया है और वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपको ये अपना हैंडबुक दिख रहा है, लेवल 1 एजुकेटर हैंडबुक। Yes. तो ये हैंडबुक, ये पीडीएफ फाइल हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें हम आपको कॉन्टेक्स्ट देते हैं और उसके बाद आपके लर्निंग रिसोर्सेज मेन जो हैं, जो आपने अभी पहला 1 सीन एनिमेशन के लिए यूज किया, तो इसका सारे लिंक्स आपको एक साथ दिए गए हैं। मैं 1 मिनट म्यूट ऑल कर देती हूँ। उसके बाद ये आपके रिसोर्सेज हैं, जिसमें पीपी स्प्राइट्स लाइब्रेरी स्टूडियो है। ये हमारा एक ऐसा स्टूडियो है जो हमारे वॉलंटियर्स, आर्टिस्ट्स और बहुत सारे बच्चे और आप जैसे टीचर्स जब कुछ मजेदार चीजें बनाते हैं, स्प्राइट्स, वो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। रीजन इज कि जो स्क्रैच की लाइब्रेरी है वो एक बेसिक लाइब्रेरी है और जिसमें ज्यादातर चीजें बहुत ही अमेरिकन है, बिकॉज ऑब्वियसली MIT स्क्रैच एक अमेरिकन कंपनी है, तो उनका ज्यादा रिसोर्सेज वहाँ के हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट की चीजें बनाएं। जैसे कि आपने देखा एक मैंगो ट्री है, हमारे पास बैनियन ट्री भी है, हमारे पास बहुत सारे इंडियन फैमिली हैं, तो वो सब हम इसमें ऐड करते हैं। तो ये सब रिसोर्सेज आप और आपके बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। फिर ये हमने थोड़े से और आपको ट्यूटोरियल्स दिए हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बनाने लगते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं ड्राइंग ट्यूटोरियल्स। थोड़ा सा बहुत बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं जिससे सीख के आप धीरे धीरे बनाना शुरू कर सकते हैं, तो उनका है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आप इमिडिएटली यूज करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे 30 स्क्रैच चैलेंजेस हैं जो बिल्कुल बेसिक से शुरू होते हैं। इसका हमारा पेज पे चैलेंज 1 से चैलेंज 30 लिस्ट है और ये आपके सारे लिंक्स आपको यहाँ पे हमने दिए हुए हैं। हर चैलेंज के साथ एक ट्यूटोरियल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चैलेंज बने हैं कि सब एप्लीकेशन ओरिएंटेड हैं, तो उनके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल दी है। लेकिन बेसिकली आप कभी भी देखना चाहें तो चैलेंज वेब पेज पे जा सकते हैं। तो मैं चैलेंज वेब पेज शेयर करती हूँ। आप लोगों को दिख रहा है चैलेंज वेब पेज? Yes. सो ये आपका 30 स्क्रैच चैलेंज है। तो इसमें आप लोग ग्रेड 5 और 6 है तो आप हर महीने एक स्क्रैच चैलेंज बच्चों को करा सकते हैं। ग्रेड 7 और 8 है तो हर 2 हफ्ते में एक करा सकते हैं। बड़े बच्चे हैं 9, 10 तो हर हफ्ते एक चैलेंज भी करा सकते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे इसमें बेसिक, और आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, 6 डिजिट्स OTP। सब बच्चों ने ये वर्ड सुना है अब OTP क्या होता है, लेकिन उनको सोचना कि ये OTP एक्चुअली इसके पीछे क्या है, कैसे यूज करते हैं। फिर फ्लाइट की टैक्सीइंग का पूरा सिमुलेशन है, तो पूरा आपका मोशन क्लियर हो जाता है। यहाँ पे सेंसर्स इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, प्रोटेक्ट योर एलिफेंट्स। ये देखिए हनु रोबो टू क्लीन अप योर रूम। तो आप देखेंगे सारे एप्लीकेशन बच्चों के सेंट्रल हैं, कि बच्चों को जब बोला जाता है कि आप बेटा अपना रूम क्लीन करो तो उसके लिए है।
फिर कलरफुल स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, क्विज मास्टर, ये सब एक एक टॉपिक ऐसे डिजाइन है जो आप देखोगे बच्चों को बहुत मजा आता है। और हर एक ये जो चैलेंज ऐसा बना है कि बेसिक चैलेंज करने के बाद हर बच्चा अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको एक्सपैंड और एनहांस करता है। तो अगर आप सोचेंगे अच्छा ग्रेड 5 भी वही करेगा, ग्रेड 9 भी वही करेगा, शुरुआत में वही करेगा, लेकिन ग्रेड 9 का एक्सप्रेशन प्रोजेक्ट जो उसके ऊपर बना सकता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने देखा है बच्चों को क्विज मास्टर बनने का बहुत शौक है, और कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन आ जाता है, और जब बच्चे एक बार सीख जाते हैं वो हर बर्थडे, हर पेरेंट्स की एनिवर्सरी, हर चीज पे कुछ कार्ड बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कार्ड भी है। ये तो आप लोगों ने देखा ही है, होम शेफ वाला जो आपका प्रोजेक्ट का थीम था। फिर कैलेंडर, प्लेटफॉर्मर, ये बहुत ही पॉपुलर गेम होता है स्क्रैच में। फिर इस तरह की चीजें मेडिसिन डिलीवरी के लिए, तो अभी अभी कोविड टाइम निकला है तो हमें ये सब इम्पोर्टेंट समझ में आता है। फिर तरह तरह के गेम्स हैं, कूलिंग ड्रिंक, टेनिस बॉल मशीन, रेनबो मेमोरी गेम, ड्राइवर रिफ्लेक्स टेस्ट, वर्ड स्मिथ। तो ऐसे अगर आप देखते जाएंगे, पीकॉक वेदर्स, ये ऐसा क्रिएटिविटी के हिसाब से कुछ हैं। कैलेंडर मंथ, तो बहुत तरह तरह के सन। तो यहाँ पे मैथ टीचर्स को साइन एंड कॉज भी इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल जाता है। तो बाय द टाइम बच्चे एक्चुअली सीखें, उनको कुछ इंटरेस्ट रहता है कि अच्छा हमने ये यूज किया है। तो कैसे चीजों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसके 30 चैलेंजेस हैं। ये बेसिक मोड के हैं, और हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी हम चैलेंजेस बना रहे हैं। तो ऐसे आपके पास काफी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो एक चीज जो आई थिंक बहुत सारे टीचर्स ने इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग में शेयर किया, हमें यही डिस्टिंक्शन बनाना है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम पंचांगा प्रोग्रामिंग में इजीली बोल सकते हैं कि चलिए बच्चे आप एक ये शॉपिंग ऐप बनाओ, ये कोई टॉय ऐप बनाओ, टॉय स्टोर बनाओ। फिर हम बोल दें अच्छा टॉय स्टोर में ये होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, ये फ्लो होना चाहिए। दूसरा तरीका है, हम बोल सकते हैं बच्चे हम टॉय स्टोर बनाएंगे, आप बताओ आपका टॉय स्टोर में आप क्या कहाँ रखोगे, कैसे करोगे? पहले बुक्स रखोगे, पहले स्टेशनरी रखोगे, पहले टॉयज रखोगे, बोर्ड गेम्स रखोगे कि गन्स रखोगे, क्या क्या रखोगे, किस ऑर्डर में, क्या आपका फ्लो होगा? तो जब उनको थिंक कराते हैं और वो फ्लो करते हैं तो वो पूरा ऑलमोस्ट रेडी होते हैं कि बाय द टाइम वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करके आगे बढ़ेंगे, उन्होंने ऑलरेडी ये डिजाइन थिंकिंग कर चुके होंगे, आइडिएशन उनके दिमाग में आ चुका है कि कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे बनाते हैं। और जब भी आप लोग कोई भी चीजें बनाएं, आप लोगों ने देखा है स्क्रैच पे हम कैसे स्टूडियो बनाते हैं। आई थिंक सबने अभी तक स्टूडियो देख लिया है हमने जो बनाया है। अगर किसी ने नहीं देखा है, मैं ये स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ एक बार। तो आप लोग अपने स्कूल्स के ऐसे स्टूडियोज बना सकते हैं क्लास वाइज और वगैरह, जिसमें बच्चों के प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग डेस्कटॉप पे बना रहे हैं बच्चों के साथ, तब भी यहाँ पे आके ऑनलाइन उनके प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं, और ये आपका एक बढ़िया सा स्टूडियो बन जाता है। जैसे अभी ये आप लोगों का स्टूडियो है, तो कितना प्यारा कलरफुल स्टूडियो बना है, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। सो दिस इज अ वे स्क्रैच, क्योंकि स्क्रैच एनकरेज करता है कि बच्चे कोलैबोरेट करें, एक दूसरे के प्रोजेक्ट रिमिक्स करें। जैसे कि आप में से कोई भी टीचर को अब इसमें जो प्रोजेक्ट मजेदार लगा आप उसको रीमिक्स कर दिए, और रीमिक्स करने के बाद आई होप आपने देखा हो, हमने दिखाया है कैसे रीमिक्स करते हैं। तो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट खोलते हैं तो आप जब ये रीमिक्स का बटन दबाएंगे तो ये प्रोजेक्ट की आपको कॉपी मिल जाएगी, और एकता मैम को थैंक यू चला जाएगा, और आप उसमें कुछ भी आगे कर सकते हैं। ये एनकरेज्ड है, ये इसको चीटिंग नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपको किसी का प्रोजेक्ट पसंद आया, आपने उसको रीमिक्स किया और आप उस पर आगे काम करेंगे। ये चीज मैं बहुत अच्छे से सबको बताती हूँ कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो है कि हम किसी के प्रोजेक्ट को सेव एज कर लें, डाउनलोड कर लें और क्रेडिट नहीं दें और थैंक यू नहीं दें, वो रॉन्ग है। जब हम रीमिक्स करते हैं वो थैंक यू और क्रेडिट देने का तरीका होता है। सो इसको हरदम हम ध्यान में रखें और बच्चों में भी ये हैबिट इनकलकेट करें। सो
अभी हम लोग क्या करेंगे कि 5 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर हमारे जो बाकी 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो हम शेयर करने को बोलेंगे. दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम. तो अभी हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं? कोई शेयर करना चाहेगा आपको ये प्रोग्राम का आउटकम कैसा लगा, या पंचतंत्र प्रोग्रामिंग का आइडिया कैसा लगा, या आपको क्या लगता है कैसे करना चाहिए? कुछ शेयर करेंगे. वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि फाइनली आप ही लोग हैं जो बच्चों के एजुकेशन को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं. सो वी वांट टू हियर फ्रॉम यू. प्लीज शेयर. आप लोग अपने स्कूल में कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्वेश्चंस करें, पूछें और बताएं. प्लीज वेलकम. Okay, there is a question, is this program chargeable? तो पंचतंत्र प्रोग्रामिंग 2 मोड में काम करती है. जो लोग इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के स्टूडेंट्स और स्कूल्स हैं, उनके लिए हम अपने प्रोग्राम्स फ्री में ऑफर करते हैं. पर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी सब स्कूल्स हमें सपोर्ट करें. इसका मतलब स्कूल्स जो लोग अपने बच्चों को फीस चार्ज करते हैं, जिनके स्टूडेंट्स उस इकोनॉमिक सेक्टर से हैं, मिडिल क्लास एंड अपवर्ड्स, जो एजुकेशन के लिए मनी अफोर्ड कर सकते हैं, वी डू, यस, इट्स अ चार्जेबल प्रोग्राम, एब्सोल्युटली. ये हमारा लेवल 1 प्रोग्राम भी चार्जेबल है, लेकिन संदीप सर ने रिक्वेस्ट किया था कि पहली बार इसे उनके एरिया में कर रहे हैं तो हम अवेलेबल कराएं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे हमने इस प्रोग्राम में भी देखा, हम लोगों ने साइन अप किया, लेकिन टाइम नहीं निकाल पाए. लेकिन अगर आप देखें, हमारी तरफ से पूरा टाइम इन्वेस्टमेंट जाता है. स्पेशल रिक्वेस्ट था कि हिंदी ट्यूटोरियल्स बनाएं, हम लोगों ने टाइम निकाल के हिंदी ट्यूटोरियल्स बनाए. बहुत सारी चीजें इन्वेस्टमेंट जाती हैं, और अगर हमें सामने से उस उस टाइम और एफर्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता है, तो इट बिकम्स अनप्रोडक्टिव. क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका यूज करें, इसका अनुभव लाएं. सो यस, फॉर पंचतंत्र प्रोग्रामिंग वी वांट टू बैलेंस इन सच अ वे कि हम लोग सबको सर्व कर सकें. इसी तरह हम अपना टीम बिल्ड करते हैं, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे टीम्स इसी तरह ग्रोथ है. तो आई होप आपका आंसर मिल गया हो. द प्रोग्राम इज चार्जेबल, यस. सो चार्जेस का हम अलग से ब्रोशर्स आपको शेयर कर देंगे. सब तरह के प्रोग्राम्स हैं. टीचर्स एजुकेशन का, जैसे ये लेवल 1 का 1000 रुपी पर पार्टिसिपेंट, लेवल 2 2000 रुपी. इंडिविजुअल बच्चों का जो हम लेते हैं गाइडेड प्रोग्राम, उसका अलग रेट है. स्कूल्स के लिए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अलग है. सो वो प्रपोजल हमें इस स्कूल के साथ डिस्कस करके शेयर करें. Please do ask questions. Request everyone. Principals, trustees, other schools. आपको कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे कि अभी तक आपको क्या समझा है या क्या नहीं समझा है? वो भी आप शेयर कर सकते हैं. आप लोगों को कुछ प्रोग्राम के लिए क्वेश्चंस हैं कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी भी तरह का क्वेश्चन या फीडबैक आप बोलना चाहते हैं कि नहीं, ऐसे करना चाहिए, ऐसा भी कुछ हो तो आप प्लीज शेयर करें. हमारे लिए वो फूड फॉर रिफ्लेक्शन होता है. ओके, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वील टेक 5 मोर मिनट्स. अगर हम लोग 2-2 मिनट लेके शेयर कर सकते हैं तो अनीशा मैम, क्रो ड्रिंकिंग वाला प्रोजेक्ट प्लीज दिखा दें. Let's just take 1-2 minute to share quick introduction and sharing. Yes, ma'am. We will close at 5:05. तो आप लोग प्लीज स्टूडियो का लिंक जाके खुद भी प्रोग्राम्स देख लें. मैम, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको?
यस, दिख रही है। ओके, रिस्पेक्टेड ऑल, पंचतंत्र प्रोग्रामिंग के सब गाइड तथा मेंटोर्स, हमें इंटरेस्टिंग तरीके से स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखाने वाले श्वेता मैम और संदीप सर, सबको मेरा तरफ से मैं नमस्ते कहती हूँ। स्क्रैच प्रोग्रामिंग का ये जो सेशन था 19 जून से 10 जुलाई तक हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस सेशन में श्वेता मैम ने हम सब स्केचर्स को व्हाट इज स्क्रैच, व्हाट इज स्प्राइट, व्हाट इज कॉस्ट्यूम, इसके साथ ही एनिमेशंस के सब बेसिक सभी स्टेप्स सिखाए। आफ्टर दैट मैम ने एक टास्क हमें दिया था और हमें इनकरेज किया कि आप भी वन सीन एनिमेशन बना सकते हैं। इसमें श्वेता मैम और हमारे मेंटर सर जो संदीप सर है, उन्होंने कोडिंग करके एनिमेशन बनाना हमको सिखाया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और उत्कंठापूर्ण था। इन सब की मदद से मैंने एक वन सीन एनिमेशन बनाया है, जिसमें एक स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, मैं अभी शेयर करती हूँ आपको। ओके, दिख रहे मैम स्टोरी मेरी? मैं अभी रन करती हूँ। जो क्रो है, ये क्रो बहुत थर्स्टी है, देख रहा है, ढूंढ रहा है, पानी मिला अभी, वो मटके में जाके स्टोन डालेगा, अभी वो पानी इंक्रीज होगा। ये स्टोरी हमने बहुत बचपन से पढ़ी है, लेकिन मैम ने जो हमें इनकरेज किया कि आप कुछ कर सकते हो, तो मैंने भी सोचा कि हम लोग कुछ करेंगे। इसका एल्गोरिदम लिखा, हर एक स्प्राइट को कैसे इफेक्ट देना है वो मैम से सीखा, ब्लॉक बनाया और ये स्टोरी बनाई। मैम ने बहुत सारा हेल्प किया हमें। थैंक यू मैम। एक्चुअली आपका स्टोरी एनिमेशन पावरफुल है, आपको नरेशन नहीं साथ में करने की जरूरत है। आप सी, एनिमेशन का पर्पस ही होता है, इट शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैम ने और जो संदीप सर ने हमको जो ये सपोर्ट किया, उनको सबको थैंक यू। और हमारी जो नासिक शिक्षण प्रसारक मंडल के जो सभी पदाधिकारी है, इनको भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। Thank you. Let's clap for ma'am. Next, Unity. Yes, ma'am. Pratiksha ma'am, please yes, share. ma'am. Hello, everyone. I am Pratiksha Taylor. पीबी देसाई प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैथ्स और साइंस मेरे सब्जेक्ट है। सभी ने जिस तरह बोला उसी प्रकार से मेरा भी एक्सपीरियंस था। पहले तो कोडिंग शब्द सुनकर ऐसा लगा कि ये तो कंप्यूटर बेस्ड है, हम क्या करेंगे। लेकिन हमारे ट्रस्टी हमेशा एजुकेशनल फील्ड में आने वाली सभी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे मैडम भी इसके लिए हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमने भी सोचा कि चलो हम ये भी कुछ नया है तो हम सीख लेते हैं। मैं अपना प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। क्लिक केम नथो तो लिख रहा। 1 मिनट मैम। કેમ આવું થયું? એ લો, आवाज आ रही है मैम? यस मैम। शायद हैंग हो गया है, ये क्लिक नहीं हो रहा है मेरा। सर एक मिनट। लोडिंग हो रहा है मैम। ओके,
तो इसमें भी श्वेता मैम, संदीप सर, हमारे ट्रस्टी और हमारा अंकिता मैडम का मैं धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है। मैम ने हमें 2 सब्जेक्ट दिए थे, एक तो नेचर और एक किचन। हमें 2 में से एक सिलेक्ट करना था और उन्होंने बोला था कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, लेकिन सामने वाले को देखते ही पता चलना चाहिए कि आप क्या एक्सप्लेन करना चाहती हो। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट था। हमारे पास समस्या थी, तार्किक सोच से उसका समाधान कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप तकनीकी रूप से इसे मज़ेदार परिणाम हम सब ला सके हैं, उसके ऊपर हमें काम करना था। और आप सभी देख सकते हैं कि हम कैसे इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कार्य करके इसका अच्छा परिणाम ला सकते हैं। मैं सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स भी, आप कोडिंग भी थोड़ा देख सकते हैं मेरा, इस तरह से अलग अलग स्प्राइट लेके हमने बनाया था। तो मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्रिएटिविटी, उनकी तर्क शक्ति, समझ शक्ति का विकास होगा और किसी भी समस्या का समाधान वो कैसे सक्षम रूप से कर सकते हैं वो ये इससे सीखेंगे। जैसे कि कोडिंग, कौन सा कोड करने से कंप्यूटर उसका क्या मैसेज लेगा और उसका परिणाम क्या आएगा, वो उसको अपनी लाइफ में भी काम आएगा। और परसिस्टेंस, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, जैसे कि आपने अभी देखा कि हम लोगों ने एक ठान लिया था कि नहीं, हमें ये प्रोजेक्ट पूरा करना ही है कैसा भी करके। उसके ऊपर दूसरों का सहयोग लेना, उसके अंदर हमने हमारे साथी मित्र का भी सहयोग लिया, उनको सहयोग दिया और कार्य पूर्ण किया। और आज हम आप सभी के साथ उसका कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चे भी जब ये सब सीखेंगे तो इसी प्रकार से वे भी कार्य करना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग। Okay. आई नो हमारा मीटिंग 5 बजे तक था, सिर्फ 2 और शेयर करने हैं। अगर आप लोग 5 मिनट तक और रख सकते हैं तो प्लीज। संदीप सर, जंगल सफारी आप शेयर कर लीजिए और सुविधा मैम आप ईगल कैचिंग स्नेक, उसके साथ 2 मोर। Yes, ma'am. Good evening, everyone. Welcome to my presentation. साउंड कैसे शेयर होगा? Okay, is my screen visible to all? Yes, sir. Okay. First of all, let me thank you all for giving me this chance to present my project to all of you. So my project is Jungle Safari. So in this Jungle Safari, I use different animal sprites as much as that I can use. This is lion. Here I have used a tree with moving leaves, and for these moving leaves I use different sprites of leaves that are rotating left and right.
So this is the other side of jungle. Here I have shown a little food chain. This bird is griffin. Many have confused it with eagle. So this was my project. And speaking about the experience of creating this project, the first thing that was difficult for me was choosing a scene. And after that, there were many problems like the walking of the lion. I was not able to use proper chords. Then I have used bear and frog and many other sprites, animal sprites. There was a lot of coding, and that was the real fun of this project. So, yes, thank you. थैंक यू संदीप सर। मैं बोलूंगी आपका एनिमेशन में जो आपने जिस तरह से ट्री दिखाया है वो बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन था, बिकॉज वो जिस तरह आपने सोचा कि ट्री के ऊपर आप अलग स्प्राइट यूज करके कर सकते हैं, तो अगर आप अपना ये जंगल सफारी उस ट्री के ही अराउंड बना देते तब भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। थैंक यू फॉर शेयरिंग, वेरी नाइस। Suvidha ma'am, final sharing. Yes ma'am. Yes ma'am. I am sharing my screen. Yes. मेरी स्क्रीन दिख रही है मैम? Still coming up ma'am. मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या मैम? हाँ अब दिख रही है मैम, प्ले कर सकते। एक सेकंड मैम, ये कहाँ पे सेट करूं? Okay. First of all, myself Suvidha Joshi. I am from RGCB Bitco Girls High School from Nasik Road. मैं तो पहले नासिक शिक्षण प्रसारक मंडल येवला सर उनको थैंक्स देना चाहूंगी, मारुति कुलकर्णी सर, गिरीश पगारे सर, श्वेता मैम, संदीप सर, आप सबको, हमारे आरजीसीबी स्कूल की प्रिंसिपल धामने मैम, मैं सबको थैंक्स देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं मेरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ। तो मेरा प्रोजेक्ट है द स्नेक एंड स्नेक एंड द ईगल इन जंगल। तो मुझे मल्टीपल एनिमल और बर्ड्स ये जंगल में दिखाना था, उनकी मूवमेंट दिखानी थी। तो मैं मेरा प्रोजेक्ट पहले रन करती हूँ। ये प्रोजेक्ट में मुझे दिखाना था कि एक ईगल है, वो जंगल में एक ट्री पे बैठी है और उसको कुछ फूड चाहिए, तो वो स्नेक को देखती है। तो स्नेक के देखने के बाद उसको वो फूड चाहिए होता है, तो वो उसको कैच करके लेके जाती है। ऐसे ये सीन मुझे क्रिएट करना था। तो श्वेता मैम ने मुझे बहुत हेल्प की और संदीप सर ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं मैम आप कर सकते हो, कीजिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, थिंकिंग करिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ये प्रोजेक्ट कैसे किया है। श्वेता मैम की वजह से ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कंप्लीट हो सका, तो थैंक्स टू श्वेता मैम।
एंड पंचतंत्र प्रोग्रामिंग के मैंने सारे ट्यूटोरियल देखे थे, तो इसलिए थोड़ा ये प्रोजेक्ट में कर सकी। वंडरफुल मैम। मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने आगे तो मेन कैरेक्टर्स तो दिखाया ईगल, लेकिन वो वाटर बॉडी के पीछे बेयर कैसे वॉक करके गया, दैट डिटेलिंग इज वेरी गुड। एक्चुअली मुझे ये बैकड्रॉप का पूरा यूज करना था, तो मैंने एक्चुअली क्या किया वो दिखाती हूँ। आता मी त्यांचं जे काम केलं तेव्हा ते- जस्ट सेकंड। हाँ, तो तेच ना. ये ईगल था, वो बैकड्रॉप में मतलब ये स्प्राइट में अवेलेबल नहीं था, तो वो मुझे पहले जनरेट करना पड़ा, तो मैंने उसको उसके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए। इसके अंदर जैसे मैम इसके अंदर, हाँ, तो मैंने पहले जो ईगल था वो ईगल के अलग अलग कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए मैंने। ये आप देख सकते हो इधर ईगल के, ये ईगल के मैंने अलग अलग यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल नहीं थे स्प्राइट लाइब्रेरी में, तो मैंने वो अलग अलग तरह के मूवमेंट की तरह से मैंने उसको कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए यहाँ पे। फिर उसके मूवमेंट एनिमेशन थ्रू मैंने दिखाया, तो जब वो मूवमेंट करने लगा तो मुझे इतना अच्छा लगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये प्रोजेक्ट के बारे में इतना अच्छा रहा, वो पहले फ्लाई नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने ये श्वेता मैम ने जो प्रोग्रामिंग के सारे ट्यूटोरियल मैंने देखे, फॉलो किए, स्प्राइट कैसे बनाना, मतलब कॉस्ट्यूम्स कैसे डिजाइन करना है, उसको कैसे मूवमेंट देना है, वो सब मैंने देखा। उसके बाद वो जब फ्लाई करने लगा तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये प्रोजेक्ट के बारे में बहुत मतलब मजेदार रहा। थैंक यू पंचतंत्र प्रोग्रामिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग स्टूडियो पे जाके प्लीज सबके प्रोजेक्ट्स को देखें, लाइक करें, कमेंट करें। आप ऑलरेडी देखेंगे कि काफी लोगों ने आपको कमेंट्स दिए हैं, आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, तो फील कंटिन्यू टू कोलैबोरेट। आज हम लोग 20 मिनट्स ओवर द मीटिंग हो गए, सो आई वुड क्लोज दिस मीटिंग नाउ। और इसके बाद जो भी डिस्कशन हो वी कैन कंटिन्यू ऑन व्हाट्सएप, आई एम अवेलेबल। एंड हम लोग आपके सर्टिफिकेट्स, जिन लोगों ने लेवल 1 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, क्वालिफाइड, कि कुछ लोगों ने यू नो टाइम बगैर दिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हम उसको क्वालिफाइड नहीं मान रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया है लेकिन फिट नहीं हो रहा है कैटेगरी में, तो हम थोड़ा सा उसको इवैल्यूएट करके हम सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। तो आप लोग निराश नहीं हुई है, कंटिन्यू लर्निंग जर्नी की शुरुआत। एज आई सेड, दिस इज जस्ट अ लिटिल टी जंक्शन एंड यू कैन डिसाइड आपको किस तरह जाना है। थैंक यू, वी क्लोज द मीटिंग नाउ।